अगर आपका बचपन दर्द, डर और अपमान से भरा हो, अगर लोग आपको बार बार कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप हार मान लेंगे या उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 300 पाउंड का डर से भरा हुआ लड़का था, लेकिन उसी इंसान ने खुद को इतना मजबूत बनाया कि वो दुनिया के सबसे कठोर सैनिकों में शामिल हो गया। ये है डेविड गॉगिंस की कहानी, जो सिखाती है आपकी असली सीमा आपके दिमाग में है। कुछ लोग मजबूत पैदा होते हैं और कुछ दर्द से मजबूत बनते हैं। डेविड गॉगिंस का बचपन उन कहानियों जैसा नहीं था जहां परिवार, प्यार और सुरक्षा होती है। उनका बचपन डर से भरा था। रात के अंधेरे में छोटे से घर के भीतर अक्सर चिल्लाने की आवाज गूंजती थी। उनके पिता बेहद कठोर और हिंसक थे। घर में हर समय तनाव का माहौल रहता था। कभी कभी छोटी सी गलती पर भी मारपीट शुरू हो जाती। एक बच्चा जो सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहता था, हर रात डर के साथ सोता था। लेकिन दर्द सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। स्कूल भी आसान नहीं था। डेविड को पढ़ने में कठिनाई होती थी। उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी, लेकिन उस समय किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। क्लास में जब पढ़ने के लिए बुलाया जाता तो शब्द उनके मुंह में अटक जाते। बच्चे हंसते, टीचर निराश हो जाते। धीरे धीरे उनके मन में एक खतरनाक विश्वास बैठ गया, मैं बेकार हूं। यह विश्वास किसी भी चोट से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है तो वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। समय बीतता गया। डेविड बड़े हुए, लेकिन आत्मविश्वास नहीं बढ़ा। उन्होंने पढ़ाई में संघर्ष किया, छोटे मोटे काम किए और अंत में एक कीट नियंत्रण कंपनी में काम करने लगे। दिन भर घर घर जाकर कीड़े मारना, रात को थककर घर लौटना। उनकी जिंदगी बस गुजर रही थी। कोई सपना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं और सबसे बुरा, खुद पर कोई विश्वास नहीं। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा। 300 पाउंड। आईने में खड़ा आदमी उन्हें खुद से भी अजनबी लगता था। एक दिन वो रात को घर लौटे, टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर दिख रहा था नेवी सील्स की ट्रेनिंग, दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग। पसीना, दर्द, असंभव चुनौतियां। और अचानक उनके अंदर कुछ जागा। उन्होंने आईने में खुद को देखा, भारी शरीर, थकी हुई आंखें, और उसी पल एक सवाल उठा, क्या मैं ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला हूं? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक आवाज थी, उनके भीतर की आवाज। नहीं, ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन वही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्योंकि उस रात डेविड गॉगिंस ने तय किया, अब वो अपने अतीत के कैदी नहीं रहेंगे। अब वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएंगे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो होती है अपने ही दिमाग से। उस रात के बाद डेविड गॉगिंस की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। सुबह जब वो जागे तो उनके सामने वही पुराना शरीर था, 300 पाउंड का भारी शरीर। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब उनके दिमाग में एक लक्ष्य था, नेवी सील बनना, दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग। लेकिन सच ये था, वो उस लक्ष्य से मीलों दूर थे। सील ट्रेनिंग के लिए एक शर्त थी, फिटनेस। और डेविड का शरीर उस समय किसी सैनिक जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें लगभग 100 पाउंड वजन कम करना था और समय सिर्फ 3 महीने। ज्यादातर लोग इस जगह हार मान लेते, कहते ये असंभव है। लेकिन डेविड ने एक नियम बनाया, कोई बहाना नहीं। पहला दिन उन्होंने दौड़ने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में सांस फूल गई, पैर दर्द से भर गए। दिमाग ने कहा बस करो, लेकिन उन्होंने खुद से कहा तुम इससे ज्यादा मजबूत हो। दूसरा दिन, फिर दौड़, फिर दर्द, फिर वही आवाज, अब नहीं हो सकता।
लेकिन हर बार उन्होंने उस आवाज को चुनौती दी। दिन बीतते गए, सुबह दौड़, दोपहर जिम, रात को फिर वर्कआउट, कभी कभी दिन में 5-6 घंटे तक ट्रेनिंग। पसीना, दर्द, थकान, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव। धीरे धीरे वजन कम होने लगा। लोग उन्हें देखकर हैरान होते। वो आदमी जो कभी मुश्किल से चलता था अब घंटों दौड़ रहा था। लेकिन असली लड़ाई शरीर से नहीं थी, वो थी दिमाग से। हर रात जब वो बिस्तर पर गिरते तो उनका शरीर टूट चुका होता, लेकिन उनके भीतर एक आवाज थी, कल फिर उठना है। 3 महीने बाद वो फिर आईने के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार आईने में वही आदमी नहीं था। 106 पाउंड वजन कम, चेहरा बदल चुका था, शरीर बदल चुका था, और सबसे बड़ी बात, दिमाग बदल चुका था। अब वो डरपोक लड़का नहीं था जो कभी खुद को बेकार समझता था। अब वो एक योद्धा था। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि नेवी सील ट्रेनिंग सिर्फ फिट लोगों को नहीं तोड़ती, वो सबसे मजबूत लोगों को भी तोड़ देती है। और वहां बहुत से लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस का नियम था, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब वो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में कदम रखने वाले थे, जहां इंसान का शरीर नहीं, उसका दिमाग टूटता है। नेवी सील ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। हेल वीक, 5 दिन लगभग बिना नींद के, बर्फ जैसा ठंडा पानी, अनगिनत पुशअप्स, घंटों दौड़ना और लगातार मानसिक दबाव। ये वो जगह है जहां इंसान का शरीर नहीं, उसका दिमाग टूटता है। ट्रेनिंग के पहले दिन ही इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाते हैं, अगर हार माननी है तो उस घंटी को बजाओ। वो घंटी हेल वीक की सबसे खतरनाक चीज होती है। बस एक बार बजाओ और सब खत्म, दर्द खत्म, थकान खत्म, लेकिन साथ में सपना भी खत्म। पहले दिन सब ठीक लगता है, दूसरे दिन शरीर जवाब देने लगता है, तीसरे दिन नींद की कमी दिमाग को तोड़ने लगती है। कई लोग रोते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, और फिर कोई उठता है और घंटी बजा देता है। हर बार जब घंटी बजती, एक इंसान का सपना खत्म हो जाता। डेविड गॉगिंस भी वही थे। उनका शरीर पहले से ही टूट चुका था, पैरों में चोट, मांसपेशियों में दर्द, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। तीसरे दिन उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे हड्डियां टूट रही हों। इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो, लेकिन गॉगिंस के दिमाग में एक आवाज थी, अगर अभी हार मान ली तो पूरी जिंदगी पछताओगे। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने उसे स्वीकार किया और फिर आगे बढ़े। उसी समय उन्होंने एक सिद्धांत खोजा, 40% रूल। जब आपका दिमाग कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, तो असल में आप अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाकी 60% अभी भी बाकी होता है। अधिकतर लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस ने तय किया वो उस बाकी 60% को ढूंढेंगे। दिन बीतते गए, नींद नहीं, भोजन बहुत कम, दर्द लगातार, लेकिन हर बार जब उनका दिमाग हार मानने को कहता, वो खुद से कहते स्टे हार्ड, और आखिरकार हेल वीक खत्म हुई। बहुत लोग बीच में छोड़ चुके थे, लेकिन डेविड गॉगिंस अभी भी खड़े थे, थके हुए, घायल, लेकिन अटूट, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली थी, इंसान की असली सीमा उसके शरीर में नहीं होती, वो होती है उसके दिमाग में। हेल वीक खत्म हो चुकी थी, अधिकतर लोग टूट चुके थे, कई लोग बीच में छोड़कर जा चुके थे, लेकिन डेविड गॉगिंस अब भी खड़े थे, थके हुए, घायल, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत। और आखिरकार वो नेवी सील बन गए। कई लोगों के लिए ये अंत होता, एक सपना पूरा हुआ, कहानी खत्म, लेकिन गॉगिंस के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी।
उन्होंने एक चीज समझ ली थी, इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग है। और अगर दिमाग को ट्रेन कर लिया जाए तो शरीर उससे कहीं ज्यादा कर सकता है जितना हम सोचते हैं। सील बनने के बाद भी उन्होंने खुद को चुनौती देना बंद नहीं किया। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। 100 मील की दौड़, 24 घंटे से भी ज्यादा दौड़ना। पहली बार जब उन्होंने एक अल्ट्रा रेस में हिस्सा लिया तो उनका शरीर पूरी तरह तैयार नहीं था। दौड़ के बीच में उनके पैरों की हड्डियां टूटने लगी, पैर सूज गए, मूत्र में खून आने लगा। डॉक्टरों ने कहा रुक जाओ, लेकिन गॉगिंस का नियम था, जब दिमाग कहे कि अब खत्म हो गया तभी असली खेल शुरू होता है। उन्होंने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, लेकिन रुकते नहीं। और आखिरकार उन्होंने रेस पूरी कर ली। लोगों के लिए यह पागलपन था, लेकिन गॉगिंस जानते थे वो दूसरों से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने पुराने डर से, उस लड़के से जो कभी खुद को बेकार समझता था। उन्होंने एक और सिद्धांत बनाया, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलो, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर आप कमजोर हैं तो स्वीकार करो, अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो काम करो, क्योंकि सच्चाई से भागने से कोई भी मजबूत नहीं बनता। कांट हर्ट मी हमें सिखाती है, आपका अतीत आपकी सीमा नहीं है, आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक फैसले की, एक ऐसे फैसले की जहां आप अपने दिमाग से कहें अब से मैं हार नहीं मानूंगा। और जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं होती, वो होती है आपके दिमाग में। और जब आपका दिमाग मजबूत हो जाता है तो सच में कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। कांट हर्ट मी, याद रखिए, आपकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो आपके अपने दिमाग से होती है। जब आपका दिमाग कहता है बस अब नहीं हो सकता, शायद उसी पल आप अपनी असली ताकत के करीब होते हैं। अगर इस कहानी ने आपको मजबूत बनने की प्रेरणा दी है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही लाइफ बदल देने वाली किताबों के लिए चैनल दी सक्सेस ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो सच में कोई आपको रोक नहीं सकता।